मैं इंद्रेश कुमार, मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन, बिहार प्रदेश सहित अखंड भारत के सभी दिव्यांग भाई बहनों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज हम एक नए विषय के साथ में, जो दिव्यांगों के लिए एक बहुत बड़ी पहचान है विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस संबंध में एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय दिव्यांग भाइयों एवं बहनों, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? अगर किसी भी भाई बहन को पता है तो समझ ही लिए होंगे कि किसी भी प्रकार का अगर सम्मेलन नकारात्मक भाव से किया जाता है तो नियमाकुल नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिव्यांगों को सशक्त करने, समानता का अधिकार देने, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनको सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक क्षेत्र में सुदृढ़ करना, दिव्यांगों के प्रति जो समाज में दुर्व्यवहार की भावना है उसको दूर करना, लोगों को जागरूक करना, दिव्यांगों के प्रति अपने कर्तव्य को बताना, इस हित से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष घोषित किया। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने के लिए 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्वीकृति प्रदान की और 3 दिसंबर 1992 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के नाम पे अगर मैं सम्मेलन बुलाता हूँ, किसी मांग को लेकर के आंदोलन करता हूँ, और उसमें मैं शामिल होता हूँ, तो क्या नीतिगत रूप से सम्मेलन का उद्देश्य यही होना चाहिए? अरे भैया, 3 दिसंबर जो है दिव्यांगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में जाना जाता है। अगर सम्मेलन करना है तो उनको मुहताज मत बनाओ, उनको प्रत्येक क्षेत्र में जो उनका अधिकार है उसके विषय में उन्हें जानकारी दो, उन्हें जागरूक करो, उन्हें सशक्त बनाओ। समाज के लोग जो दिव्यांगों के प्रति अपनी नकारात्मक मानसिकता रखते हैं उनको जगाओ, आप प्रशिक्षण के विषय में जानकारी दो, स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दो, उनके अधिकार क्या क्या हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे जा कर के उनकी शिकायत का निवारण किया जा सकता है, उनको खेल और संस्कृति के क्षेत्र में क्या व्यवस्था है, क्या प्रावधान है, उनकी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था है, क्या प्रावधान है। बढ़ रही दिव्यांगता को रोकने के लिए आपने क्या किया या हमने क्या किया? सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य दिव्यांगों को मुहताज बनाना नहीं, अपितु सरताज बनाना है। उन्हें सशक्त बनाइए, न कि एक मांग को लेकर के अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु सरकार के खिलाफ जो है
आंदोलन, प्रदर्शन और सम्मेलन बुलाइए। दिव्यांगों को बुलाया जा रहा है प्रदर्शन। मैं ये पूछ जानना चाहता हूँ कि अगर मैं सम्मेलन बुला रहा हूँ तो जितने भी दिव्यांग उसमें पार्टिसिपेट होंगे, इस संबंध में मुझे पूर्ण जानकारी है? क्या हमें पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी है? पुलिस से हमें आदेश मिला है? जो व्यक्ति सम्मेलन बुला रहा है उस व्यक्ति का नाम, पता पुलिस के रिकॉर्ड में है? क्या उस दिव्यांगों की सुरक्षा और संरक्षा की व्यवस्था की गई है? क्या इस सम्मेलन का उद्देश्य दिव्यांगों को जागरूक करना है, उन्हें सशक्त करना है, समाज को जागरूक करना है, सशक्त करना है? एक इस प्रकार की दिव्यांगता है। अब दिव्यांगता को रोकथाम करने के लिए आपने क्या किया? किसी भी प्रकार के जागरूक सम्मेलन या जागरूक सेमिनार का आयोजन किया? नहीं किया। पिछले माह ही 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। आज जो आप 3 दिसंबर को जो दिव्यांगों के लिए बहुत ही सम्मानजनक दिन है, उस दिन किसी भी दिव्यांग को दुख और पीड़ा में नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जितने भी अधिकार हैं, जो भी समस्याएं हैं, उस समस्या का निराकरण होना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो दिव्यांग कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, वैसे दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सम्मान देना चाहिए। ये है 3 दिसंबर का मुख्य उद्देश्य। दस अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। क्या ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाना और लोगों को जागरूक करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि 3 दिसंबर के दिन ही दिव्यांगों को बुला करके सरकार के सामने खड़ा कर देना कि इतने दिव्यांगों की समस्या है, और अपने राजनीतिक प्रभाव बनाना और दिव्यांगों के नाम पे पहचान बना करके लूट मचाना। मैं किसी विशेष संगठन या एसोसिएशन की ओर नहीं, बल्कि ये मेरा प्रत्येक हिंदुस्तान भर या पूरे विश्व भर में जितने भी संगठन दिव्यांगों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है, जो इस प्रकार के जो है ना 3 दिसंबर के दिन सम्मेलन बुलाते हैं मांग को लेकर के, पेंशन को मांग को लेकर के। अब भैया आप उसको सशक्त बनाइए, उसे बताइए पेंशन कैसे बढ़ेगा, और ये ज़रूरत कैसे पड़ गई दिव्यांगों को बुलाने की? अगर किसी भी दिव्यांग को कुछ होता है, आर्थिक क्षति होती है, मानसिक क्षति होती है, या कोई घटना हो जाती है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? उनके खाने का, रहने का व्यवस्था किया जाना क्या ज़रूरी नहीं है? मैं ये भी जानता हूँ कि वर्तमान परिवेश में अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोग दिव्यांगों को जागरूक करना नहीं चाहते। अगर जानकारी है भी तो बताना नहीं चाहते, उसे सशक्त करना नहीं चाहते। उसके संबंध में सेमिनार, वर्कशॉप, सम्मेलन नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी हमें कम जानकारी होगी उतनी ही हमारे पास समस्याएं होंगी, या जितनी समस्याएं होंगी उतना ही ऐसे लोगों का मुहताज बने रहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सम्मेलन करने से पूर्व क्या आपने स्टेट लेवल पे एडवाइजरी बोर्ड से कोई मीटिंग की, पत्राचार किया? नहीं किया। आपको पता भी है कि उसमें 15 दिव्यांग जो हैं, 5 एक्सपर्ट और 10 NGO से कौन कौन हैं? पता भी होगा तो आप नहीं बताएंगे।
क्योंकि आपकी मंशा जो है दिव्यांगों को जागरूक करना, समाज में उत्थान करना नहीं है, समाज में आगे बढ़ाना नहीं है, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना नहीं है, उन्हें सशक्त करना नहीं है। सेरेब्रल पॉलिसी सीपी जैसे बीमारी को कैसे रोका जाए, जबकि ये इतनी घातक बीमारी है। 21 प्रकार के दिव्यांगता में से किसी भी एक प्रकार के दिव्यांगता के संबंध में कभी आपने लोगों को बताया, जागरूक किया? दिव्यांगता अधिकार अधिनियम या नियम या रूल्स या आदेश, माननीय न्यायालय का जजमेंट जारी हुआ, उसके विषय में दिव्यांगों को आपने बताया कि आपका क्या अधिकार है, क्या समस्याएं हैं और किस समस्या का निवारण किस प्रकार का हो सकता, कहाँ से हो सकता है, किस प्लेटफॉर्म से हो सकता है? बताया? नहीं बताया। लेकिन मैं पूछता हूँ कि 3 दिसंबर को अगर कोई भी एसोसिएशन कहीं पे दिव्यांगों को बुलाता है कि हमें ये मांग रखनी है, तो इसमें दिव्यांगों का हित कहाँ हुआ? 3 दिसंबर का मतलब है दिव्यांगों को पूर्ण रूप से सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर सुदृढ़ करना, समाज में मुख्य धारा से जोड़ना, रोजगार सृजन हेतु विभिन्न उपाय बताना, किसी भी प्रकार की महामारी से किस प्रकार से अपने को सुरक्षित रखे, इस विषय में जानकारी देना। इनके लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं, चाहे खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या जीवन से जुड़े कोई भी क्षेत्र हो, इस संबंध में आपको जागरूक करना चाहिए। न कि किसी मांग को लेकर के दिव्यांगों को गुमराह करके जो है ना वहाँ पे इकट्ठा कर राजनीतिक गतिविधियों से लिप्त या राजनेता को बुला करके दिव्यांगों को लॉलीपॉप चटाना चाहिए। अरे बुलाना है तो आपने सम्मेलन बुलाया है तो आपने संबंधित, प्रत्येक रोग से संबंधित डॉक्टर को बुलाइए, विशेष प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक को बुलाइए, आप फिजिकल डिजिटल लाइब्रेरी के विषय में बताइए, दिव्यांगों के लिए कम्युनिटी सेंटर के विषय में बताइए, दिव्यांगों को लोन कैसे मिलेगा, रोजगार के सृजन कैसे हो सकता है, इस संबंध में बताइए और उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। अगर कोई दिव्यांग लंबे समय तक बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ है तो उसकी स्थिति में सुधार किस माध्यम से और उसकी स्वास्थ्य का देखरेख और उसका इलाज किस माध्यम से हो सकता है, इस संबंध में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस समाज में जो 23 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस उन भाइयों के लिए है जो सुन नहीं पाते। आपने कभी दिव्यांगों को सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए, जानकारी देने के लिए कभी सेमिनार का आयोजन किया, कोई सम्मेलन बुलाई या वर्कशॉप में ले गए? कहते हैं कि साइन लैंग्वेज जो है, साइन लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर यूनिटी एमंग पर्सन विथ हार्ड हियरिंग। बधिर लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय जो सांकेतिक भाषा दिवस है जो 23 सितंबर को मनाया जाता है, ये बहुत ही मायने रखता है। क्या इस संबंध में आपने कभी दिव्यांगों को बताया? नहीं बताया। ये सही है कि भारत का संविधान जो है अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत आपको प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है, लेकिन इसी संविधान का अनुच्छेद 1(3) आप ऐसे सम्मेलन को
बहिष्कृत करता है जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरर्थक उद्देश्य हो। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2022 का थीम क्या है? क्या उस थीम पर आप लोग या सम्मेलन बुलाया जा रहा है? राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2022 का जो थीम है, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है? आपने इस संबंध में दिव्यांगों को बताया? नहीं बताया, बल्कि इसे हट के कार्य किया जा रहा है। मानसिक रूप से सुदृढ़ करना, स्वस्थ करना, सभी दिव्यांगों को मानसिक रूप से सबल करना उद्देश्य है, न कि उन्हें मुहताज बनाना और उनके मुहताज बना करके एक जगह इकट्ठा करना और मुहताज बनने पर मजबूर करना उन्हें। क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि दिव्यांगों के अंदर जागरूकता तभी आएगी जब इन्हें जानकारी होगी। लेकिन इस प्रकार के सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य ऐसा नहीं है। इसमें निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अगर 50 दिव्यांग जुड़ते हैं या 10,000 दिव्यांग जुड़ते हैं तो उसमें 15,000 गैर दिव्यांग को भी शामिल कर लिया जाएगा और दिखाया जाए कि इतने दिव्यांग जो हैं शामिल हुए। इससे क्या फ़ायदा? Executive committee of such types of associations must be scrapped. It is my personal view. There is no need to conference such type of conference for welfare of Divyangjan. If you want to serve them, call seminar concerning health, education, occupational development. Not for agitation rally or agitation conference. अगर सम्मेलन बुलाया जाता है तो बुलाने से पहले सभी दिव्यांग को यह सूचित किया जाता है कि संगठन जो है ना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बुलाया जा रहा है। उसका नाम पता पुलिस रिकॉर्ड में है। कितने लोग आएंगे इसकी भी जानकारी उनको देनी है। क्या उद्देश्य है सम्मेलन का, इसके संबंध में भी बताना ज़रूरी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार का सम्मेलन बुलाने से पहले क्या आपने लोगों को बताया कि या लिखित रूप में दिखाया किस प्रकार का आपको परमिशन मिला है? मैं कहता हूँ कि मैं दिव्यांगों का मसीहा हूँ, दिव्यांगों का हमदर्द हूँ। तो जब भी सम्मेलन होता है, रैली होता है, तो मैं अपने को दिव्यांग का हम सफ़र कैसे महसूस कर सकता हूँ, जबकि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूँ और जिस भाई को अपना भाई समझता हूँ, उसके लिए नैतिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हूँ, वो हमारे पैर के नीचे बैठा है। ये क्या है? आप किस कारण से उस मंच पर बैठे हैं? किसके माध्यम से बैठे हैं? कौन बिठाया आपको? दिव्यांगजन ही बैठाए हैं आपको। पहचान कैसे बनी है? दिव्यांगजनों से पहचान बनी है। जब पहली बार दिव्यांग दिवस, विश्व दिव्यांग दिवस, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर 1992 को मनाया गया था, तो क्या उस दिवस के लक्ष्य को भूल गए? उस दिवस के उद्देश्य को भूल गए? 3 दिसंबर का उद्देश्य क्या है? विश्व दिव्यांगता दिवस का उद्देश्य क्या है? आप इन सारे उद्देश्यों से हटकर दिव्यांगों को भ्रमित कर क्यों उन्हें परेशान कर रहे हैं? अगर करना है तो उन्हें जगाइए, उन्हें बताइए
जब आपकी बात छोटे स्तर के अधिकारी नहीं सुन रहे, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के जो भी अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो भी अधिकारी बन बैठे हुए हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव या जो भी XYZ हो, आपने अपने माध्यम से पेंशन के लिए क्या किया? क्या जिला स्तर पर गठित बोर्ड के साथ आपने मीटिंग की, राज्य स्तर पर की, दूरगामी क्षेत्रों में जहाँ पे दिव्यांग शहर तक नहीं पहुँच सकते उन तक आपने पहुँच की, उनको जागरूक किया? ऐसे कितने आपने जागरूकता अभियान चलाया, जागरूकता संबंधी सम्मेलन किया? आप उन दिव्यांगों के संवेदना, उनकी भावना, उनकी अज्ञानता, उनके भोलेपन का अपना जायज़ फ़ायदा उठा करके इस प्रकार के सम्मेलन को आहूत कर रहे हैं, जो कि न तो नैतिक रूप से ठीक है, अच्छा है, और न ही कानूनी रूप से। क्योंकि 3 दिसंबर का दिन जो है ये संकेत देता है कि दिव्यांगों को राजा बनाना है, दिव्यांगों को दरिद्र मोहताज नहीं बनाना है। और उस दिन 3 दिसंबर को सम्मेलन में हम किस लिए जा रहे हैं? मांगने के लिए जा रहे हैं, जो कि ये मांग 3 दिसंबर से पूर्व जो है पूर्ण हो जाना चाहिए था। अतः मैं आग्रह करता हूँ कि जो भी अपने आप को समाज सेवी, दिव्यांगों के मसीहा, दिव्यांगों का हमसफ़र मानते हैं, वो इस प्रकार के कृत्य न करें जिसकी वजह से भविष्य में आपके और आपके पूरे परिवार को पछताना पड़े। क्योंकि दिव्यांगों की हाय निरर्थक नहीं होती। आपने तो मायने ही बदल दिया 3 दिसंबर का। सब कुछ अपने हिसाब से आपने तय करना शुरू कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर को सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से बुला रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में दिव्यांगों के लिए जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? 1981 में जो विश्व दिव्यांग वर्ष के रूप में मनाया गया, उसका उद्देश्य क्या था? जब 3 दिसंबर को पहली बार 1992 में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया, उसका लक्ष्य क्या था? आप बताइए कि 2030 तक जो एजेंडा बना है, उस एजेंडे में शामिल सभी शर्तों को 2030 तक पूरा कर लेना है। 2022 समाप्त होने वाला, 2023 आने वाला है। अभी तक आपने इस एजेंडा से किसी भी तथ्य या किसी भी कार्य से संबंधित आप बताइए कि आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। और मानते हैं कि मैं दिव्यांगों का मसीहा हूँ, दिव्यांगों का भाई हूँ। अपनी पैसा, पावर और प्रभाव से जो है अब दिव्यांगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई भी एसोसिएशन जब राजनीति से जुड़े लोगों का सहारा लेने लगता है तो ये समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक दिव्यांगों को उस क्षेत्र में जो है ना बोली लग चुकी है, बेचा गया है अप्रत्यक्ष रूप से, जिसे हमें जानकारी नहीं है। नहीं तो हमें जागरूक करने के बजाय हमारी स्थिति को सुधार करने के बजाय आखिर इस प्रकार के सम्मेलन को क्यों बुलाया जा रहा है? 1995 अधिनियम खत्म हो गया, 2016 अधिनियम, 2017 नियम भी लागू हो गया, लेकिन हमारी स्थिति वैसे ही क्यों बनी हुई है? सिर्फ ऐसे लोगों के कारण ही बनी हुई है। चाहे एक आम जनता हो, किसी संगठन का महामंत्री हो, कोई राजनेता हो,
पुलिस अधिकारी हो, कमिश्नर हो, एसपी हो या समाज कल्याण से जुड़े कोई भी व्यक्ति हो, अगर 3 दिसंबर के मेन मोटो से हट करके कोई कार्य करता है तो समझ लीजिए कि हम बिक चुके हैं और हमें मोहताज बनाया जा रहा है। प्रत्येक चीज़ों के लिए मोहताज बनाया जा रहा है। इसलिए मैं बिहार सहित संपूर्ण भारत के तमाम दिव्यांग भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दिव्यांगता से संबंधित दिवस मनाया जाता है उसका एक अपना लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य से संबंधित ही आप कार्य कीजिए और समाज में अपनी एक पहचान बनाइए। दिव्यांगों को जोड़िए। जाति पाति, ऊंच नीच, शिक्षा इन सारी भेदभाव से दूर कीजिए, एक दूसरे को जोड़िए। कोई कैसे कहता है कि मैं 51 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसमें तो मैं भी हूँ। लेकिन लोगों द्वारा जो इस प्रकार की बात कही जाती है उसको मैं धिक्कारता हूँ। आप रिप्रेजेंट करते हो ओनली फॉर योर सेल्फ प्रॉफिट। आप 20 दिव्यांग दिवस मनाने जा रहे हैं सम्मेलन बुलाकर, लेकिन विश्व विकलांग दिवस जो 3 दिसंबर को मनाया जाने वाला है उस थीम को ही आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये थीम बना है और लागू है। दिव्यांगों को सम्मान करने के बजाय, उन्हें मान सम्मान देने के बजाय, उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय, उन्हें जागरूक करने के बजाय आप उनसे एक मांग को लेकर के भीख मंगवाने के लिए मुहताज बना रहे हैं। ताकि आपकी निजी स्वार्थ की पूर्ति हो। चाहे कोई भी हो, दिव्यांगों का जो अपने आप को मसीहा समझता है, मसीहा लोग कहते हैं, क्या उस व्यक्ति को मन के अंदर ये बात होनी चाहिए कि दिव्यांगों को आमंत्रित करने कौन जाता है? खुद ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं बिना आमंत्रित के। बिन बुलाए बाराती वाली हाल है। आखिर हम जिए रहें तो कैसे रहें, जिए तो कैसे जिए? ये तो हमें कहीं लायक नहीं छोड़ते। बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। दूसरी बात कि बिन बुलाए आ गए दिव्यांग, खुद को घसीटते हुए, रेंगते हुए, कीड़े मकोड़े के भांति उपस्थित हुए किसी तरह। न तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, न ही संरक्षा का, न खाने पीने की, न उठने बैठने की, कुछ भी नहीं। क्योंकि उनकी जो मतलब है सिर्फ बुलाना और दिखाना, न कि दिव्यांग की ज़रूरतों को पूरा करना। जब ऐसे लोग दिव्यांगों की कीमत 1 गिलास पानी से लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मैं सबका ठेका नहीं लिया हूँ, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ। अगर दिव्यांगों की समस्या है तो वो कोर्ट जाएं, कचहरी जाएं, जनता दरबार जाएं, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप दिव्यांगों के हित में सोच रहे हैं या किसी प्रकार के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चाहे एजिटेशन हो या पीसफुली हो, आप दिव्यांग के हित में कर रहे हैं? मैं इस चीज़ को तो नहीं मानूंगा। इस प्रकार के कार्यकारिणी को तो पूरी तरह से सब्सक्राइब कर देना चाहिए। इनके कार्यों का ऑडिट होना चाहिए। समाज कल्याण विभाग द्वारा इनके कार्यों का ऑडिट होना चाहिए कि अभी तक इन्होंने दिव्यांगता के क्षेत्र में क्या क्या किया। अगर कुछ नहीं किया तो पूरे संगठन को ही स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए।
उसके लाइसेंस को जो है ना, उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाना चाहिए, जो दिव्यांग के हित में न हो। इसलिए मेरे प्रिय दिव्यांग भाइयों बहनों, आप लोगों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के सम्मेलन में जाने से पूर्व आप एक बार अवश्य जान लें कि जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, इस सम्मेलन में हमारे शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सुरक्षा का कितना ध्यान रखा गया है, हमारे लिए व्यवस्था क्या की गई है। अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, यहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमारे लिए उस स्थल पर पहुँचने की क्या व्यवस्था की गई है। और ये जो सम्मेलन 3 दिसंबर को बुलाया जा रहा है, ये क्या 3 दिसंबर के थीम या उद्देश्य से हट के बुलाया जा रहा है या उसी उद्देश्य से बुलाया जा रहा है। इसलिए जब तक आप अपने को नहीं समझेंगे, जानकारी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप दूसरे का मोहताज बने रहेंगे। ये लोग मोहताज बनाए रखेंगे, क्योंकि ये लोग आपको जानकारी कभी नहीं देगा कि आपके लिए क्या प्रावधान है और आपको किसके पास जाना चाहिए। एक एक मुद्दा बना करके आपके सामने लाते रहेंगे और आपकी संवेदनशीलता, भावना और आपकी अज्ञानता का फ़ायदा उठा करके इस प्रकार की रैलियाँ कर अपना राजनीतिक प्रभाव बनाते रहेंगे। मुझे जो कहना है मैं स्पष्ट रूप से कह दिया, और आज जो मैंने कहा किसी एक संगठन के लिए नहीं, अपितु इस प्रकार के कार्य करने वाले जो 3 दिसंबर को मांग को लेकर के सम्मेलन बुलाया जाए, इससे बड़ी दुर्भाग्य दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। जिस दिन दिव्यांगों को रजा होना चाहिए, उस दिन दरिद्र बनाया जा रहा है। वाह वाह रे कार्यकर्ता, दाद देनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने को सरताज बनाइए, मोहताज नहीं। जितनी जानकारी आप ले सकते हैं, आपकी जो समस्या है वो चीज़ को उठाइए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, ये आप ही को करना है। कोई बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा, बाहर से जो भी व्यक्ति आएगा आपका शोषण ही करेगा। ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए जहाँ पे आपको जाने के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अभी तक शायद ही किसी दिव्यांग भाई बहन को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। पोलियो दिवस में पोलियो से ग्रसित दिव्यांगों के लिए क्या हुआ। मानसिक स्वास्थ्य दिवस में मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए क्या किया गया। उस दिन तो कुछ नहीं किया गया, क्योंकि दिव्यांगों को जानकारी नहीं है। लेकिन आज के डेट में 3 दिसंबर जो है अपने आप में मायने रखता है। जिससे 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, ये आम जन 90% लोगों को पता है। इसलिए 3 दिसंबर को ऐसा बुलाते हैं, और जानकारी नहीं देना चाहते जो पता नहीं है हमें। किसी भी प्रकार के महामारी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसमें कार्यालय में काम करने वाले, कहीं भी काम करने वाले दिव्यांगों के लिए किस प्रकार को से उन्हें सुरक्षित रखना है, उन्हें किस प्रकार की जानकारी देनी है ताकि वो इस महामारी की चपेट में नहीं आए, किस प्रकार की सुविधाएं मिलना चाहिए सरकार से, क्या क्या व्यवस्था की गई है, एक एक करके सर्वे करना चाहिए। जो दिव्यांग किसी भी महामारी से पीड़ित हैं, कितनी बार हुआ ऐसे पता नहीं कितने लोगों की अकाल मौत हो गई। इसका जिम्मेवार कौन है? ऐसे ही गुमराह करने वाले लोग, जो एक तरफ तो संबंधित विभाग या सरकार से साझा करते हैं, समझौता करते हैं, और दूसरी तरफ दिव्यांगों को गुमराह करने के लिए सरकार के खिलाफ खड़ा करते हैं। एक तरफ बेच देते हैं, इतना वोट आपको मिलेगा, 51 लाख दिव्यांग है, 51 लाख वोट मिलेगा, बोली लग जाती है, या 20 लाख दिव्यांग है, 20 लाख आपको वोट मिलेगा। ये सभी हमारे अंदर ही हैं, हम जो कहेंगे वही दिव्यांग करेगा। इस प्रकार के गलत फहमी को मन से निकाल दीजिए, और सच्चे मन से अगर सेवा करना है तो सच्चे मन से कीजिए।
अन्यथा इस प्रकार के दिखावे की और इस प्रकार के संगठन चलाने की नैतिक रूप से अधिकार आपको नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।